प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम से नमस्कार। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन में यशायाह नबी का पुस्तक 55 अध्याय उसका 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम सब आप क्या हैं, आपका वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। ये वचन समझने के लिए हमारे बुद्धि को खोल दी। पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता की महिमा हो। सबको जय मसीह की। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक 55 अध्याय उसका 8वां और 9वां पद में हालेलुया परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि यहोवा कहते हैं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। पुराना नियम में हम देखते हैं, बाइबल में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता का पुस्तक है यशायाह नबी का पुस्तक, द बुक ऑफ यशायाह। यशायाह नबी का पुस्तक के बारे में कहते हैं वो बाइबल के अंदर का बाइबल है करके, क्योंकि हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का जन्म के विषय में, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, और यीशु मसीह का मृत्यु और गाड़ा जाना, उसका तीसरा दिन जी उठना, और जिसके बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया, और यीशु मसीह का दोबारा आगमन, और आने वाले जो हालेलुया 1000 साल का राज्य, और भविष्य में जो होने वाले बहुत सारे भविष्यवाणियाँ जो है इस यशायाह नबी का पुस्तक में हम पढ़ते हैं। इसलिए बाइबल के हालेलुया बाइबल के अंदर के बाइबल, जो बाइबल में जो बाइबल है वो है यशायाह नबी का पुस्तक, ऐसे कहा जाता है। यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय में विशेषकर यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में, यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मारा गया, और यीशु मसीह का कष्टानुभव के विषय में 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया एक हालेलुया कुमारी के अंदर हालेलुया जन्म होने वाला है। यीशु मसीह का जन्म के विषय में, उसका बर्थ के बारे में हालेलुया भविष्यवाणी किया गया है। और 9 अध्याय का 6वां पद में भी हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म के विषय में वहां पर भविष्यवाणी किया गया है। और हम देखते हैं आगे बहुत सारे भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में इस यशायाह नबी का पुस्तक में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने 55 अध्याय में उसको 8वां और 9वां पद में 2 प्रकार की बातें परमेश्वर का वचन कहते हैं, जिसमें एक बात है ये परमेश्वर के विचार और मनुष्यों के विचार, परमेश्वर का विचार और मनुष्य के विचार, और परमेश्वर की गति और मनुष्यों की गति, जिसमें क्या होता है बहुत अंदर है करके 9वां पद में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। मनुष्य का विचार और परमेश्वर का विचार और मनुष्य का गति, यानी मनुष्य के मार्ग और परमेश्वर के मार्गों के बीच में, आकाश और पृथ्वी के बीच में जितने अंदर है उतना ही अंदर है करके बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं 2 प्रकार के विचार, 2 प्रकार की गति के विषय में, यानी मार्ग के विषय में इस दोनों पद में, दोनों वचनों में पवित्र आत्मा बताया गया है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार, दूसरा परमेश्वर का गति और मनुष्य का गति, दोनों का मध्य में बहुत बड़े एक डिस्टेंस है, जो आकाश और बीच में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस होता है। हालेलुया। मनुष्य का विचार जो है हालेलुया
हम देखते हैं नीति वचन में एक पद वहां पर लिखा है 14 अध्याय का 12 पद में, ये ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यहाँ पर इस एक मनुष्य का मार्ग का विषय में कहा जाता है, यह ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, उसका अंत क्या होता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य का जो अच्छा मार्ग लगता है, मनुष्य जो सोचते हैं ये सही मार्ग है, जो अच्छा मार्ग है, मगर परमेश्वर का वचन कहते हैं उसके अंत में क्या होता है, मृत्यु ही मिलते हैं। मेरे प्रियो, आज दुनिया में हम देखते हैं, मनुष्यों में हम देखते हैं, मनुष्य जो है अपने दिमाग लगाकर, अपने इच्छा से, अपने पढ़ाई के हिसाब से, अपने जानकारी, अपने बुद्धि और ज्ञान के हिसाब से मनुष्य जो है एक एक मार्ग को चुनते हैं, मगर क्या होता है उसके अंत में, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हम मनुष्य जो है निराशा में आ जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और कुछ लोगों का मृत्यु के कारण भी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन एक और वचन है, हम देखते हैं नीति वचन 16 अध्याय का दूसरा पद में, नीति वचन 16 अध्याय के दूसरा पद में लिखा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है परंतु यहोवा मन को तोलता है। यहाँ पर भी वचन कहते हैं मनुष्य का सारा चाल चलन, मनुष्य का सारा चाल चलन मतलब मनुष्य का जीवन रीति, यानी उसका लाइफ स्टाइल जो है अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, मगर यहोवा मन को तोलता है। क्योंकि मनुष्य जो है बाहर के बातों को देखते हैं, बाहर की बातों को सुनते हैं, मगर यहोवा अंदर की बातों को, मनुष्य को क्या करते हैं, मनुष्य के मन को तोलते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखिए, परमेश्वर के मार्ग और मनुष्य के मार्ग के बीच में बहुत अंतर होता है। परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचारों के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है मेरे प्रियो। लेकिन हम इन दिनों में क्या करना चाहिए, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या कहते हैं, हमारे सृजनहार परमेश्वर का विचार क्या है, वो हमारे बारे में क्या चाहते हैं, वो मानव जाति के बारे में क्या चाहते हैं, वो मेरे और आपके बारे में क्या चाहते हैं, उस विचार के अनुसार हमारे विचारों को भी हम बदलना चाहिए, तब हम आशीष पाएंगे। यानी हमारे लिए वो विचार आशीष के कारण बन जाएंगे। और मनुष्य का मार्ग और परमेश्वर के मार्ग के बारे में हम अच्छे से समझना चाहिए, तब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, परमेश्वर का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलने के लिए हम इन दिनों में अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को समर्पण करना है, तो वो मार्ग हमारे लिए एक आशीष का मार्ग बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह नया नियम में यूहन्ना रे सुसमाचार 14 अध्याय का 6वां पद में यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में जा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य मार्ग, सत्य जीवन वो कौन है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह मार्ग दिखाने के लिए नहीं आया, सत्य दिखाने के लिए नहीं आया और जीवन दिखाने के लिए नहीं आया, परंतु वो स्वयं सत्य है, वो स्वयं मार्ग है, वो स्वयं जीवन है। वो कहते हैं मेरे अलावा, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, अर्थात पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, आज जितने प्रिय लोग मेरे इस वचन को सुन रहा है, आपको मैं कहना चाहते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा मार्ग है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चे जीवन देने वाले परमेश्वर है, जिसकी आज्ञा पर चलने के लिए, उसके वचन को पालन करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें, वो हमारे लिए आशीष के कारण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह है वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सारे ब्रह्मांड को रचने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है, जिसने आज से 2024 साल पहले
प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको, सारे मानव जाति को पापों से उद्धार करने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए, श्रापों से छुड़ाने के लिए, हमारे रोगों से चंगाई देने के लिए, उससे भी बढ़कर हमें आत्मिक मृत्यु से यानी अनंत काल का मृत्यु से बचाकर हमें अनंत जीवन देने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया। इस संसार में रहते समय प्रभु ने, शरीर में इस संसार में रहते समय प्रभु ने इस वचन को कहा गया है, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में जा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य का मार्ग और परमेश्वर का मार्ग के बीच में बहुत अंतर होता है, और मनुष्य का जो सोच है, विचार, और मनुष्य का विचारों के बीच में बहुत अंतर होता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृष्टि के आदि में भी हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करने से पहले इस संसार में मनुष्य के लिए क्या क्या जरूरत है, मनुष्य को क्या क्या चाहिए, वो सारे वस्तुओं को, सारे चीजों को परमेश्वर ने बनाया गया है। जिसके बाद परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया गया और उन्हें अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब हमारे परमेश्वर कितना धर्मी है, कितना प्रेमी, दयालु है। वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, जिसके कारण वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले उनके लिए इस संसार में सब कुछ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बना दिया। और उसके बाद प्रभु ने मनुष्य को बनाया। मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, हालेलुया, इस संसार का ईश्वर अर्थात शैतान ने मनुष्य को क्या कर दिया है, आदम और हव्वा को, बाइबल के अनुसार हम पढ़ते हैं, आदम और हव्वा को शैतान ने बहका दिया। सबसे पहले हव्वा को क्या कर दिया, शैतान ने बहका दिया। जिस वृक्ष का फल परमेश्वर ने मना किया, वो फल नहीं खाना है करके कहा गया, उस फल को खाने के लिए, उस फल को खाने के लिए हव्वा के विचारों में, हव्वा के मन में शैतान ने कार्य करने लगा। तब हमको एक बात समझ में आते हैं, उत्पत्ति से लेकर के जब आदि मनुष्य का मन में, जब परमेश्वर का सृष्टि, जब वो आदि मनुष्य के अंदर उनके मन को शैतान ने, उनके विचारों को शैतान ने क्या कर दिया, कब्जा करने लगा। आज भी हम देखते हैं मनुष्य का मन में, मनुष्य के विचारों में, विचार क्षेत्रों में शैतान कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है, सच बोलने से, हालेलुया, मनुष्य को क्या होता है, हालेलुया, पूरा पूरा समझ में नहीं आ जाते। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, दोनों का बीच में डिफरेंट क्या होता है करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सचमुच में मनुष्य को, हालेलुया, समझ में नहीं आ रहे। मगर परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया गया है। जिसने हमें बनाया है वो परमेश्वर प्रेमी है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य जो है परमेश्वर को छोड़कर चले गया, पाप करके मृत्यु में चले गया। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर का बीच में जो अंतर आ गया, परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य दूर चले गया। फिर भी परमेश्वर ने मानव जाति को प्रेम करने लगा। वो प्रेम जो है अपने पुत्र का द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या कर दिया, कलवरी क्रूस पर दिखाया। मेरे प्रियो, आज वो परमेश्वर हम सबको प्रेम करता है। परमेश्वर का मनुष्य के बारे में, मानव जाति के बारे में परमेश्वर का ये विचार था कि पाप में गिरा हुआ मनुष्य जो है अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके उस अनंत जीवन को पाए, पापों से मुक्ति पाकर अनंत काल के जीवन को पाए, अर्थात उस अनंत काल के परमेश्वर के साथ युगानुयुग रहे। ये परमेश्वर के विचार था मनुष्य के बारे में। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, मनुष्य का विचारों में हालेलुया शैतान ने अपने युक्तियां डाली, शैतान ने अपने विचारों को डालने लगा, जिसके कारण हव्वा ने हालेलुया परमेश्वर ने जो मना किया था उस हालेलुया बुरी और ज्ञान का वृक्ष का फल को खा लिया, और उन्हें हव्वा ने क्या किया, अपने पति को भी दे दिया। दोनों खा लिया, दोनों क्या कर लिया, उसके ऊपर से परमेश्वर की महिमा चले गया,
परमेश्वर की उस ग्लोरी का जो वस्त्र है वो चले गया, महिमा चले गया, आत्मिक रीति से मृत्यु में चले गया, मृत्यु के अधीन में चले गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हम सबको आज भी प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हो सकता है हम अपने विचार के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से हम परमेश्वर को छोड़कर चले गए होंगे। हाले परमेश्वर का व्यवस्था का विरोध में, वचन के विरोध में चलने वाले होंगे। लेकिन आज पवित्र आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, आपके बारे में मेरे परमेश्वर का बड़ा योजना है, उनका विचार बहुत बड़ा है। वो परमेश्वर हालेलुया हम सबको बुला रही है, क्योंकि परमेश्वर का विचार यही है कि सारे मानव जाति हालेलुया उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए, यानी अनंत काल के जीवन में प्रवेश हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इस संसार में बहुत सारे हालेलुया शैतान के काम जो हैं चल रहा है। हम देखते हैं कि शैतान यानी इस संसार का ईश्वर करके बाइबल कहते हैं शैतान के विषय में। हालेलुया। कोई दुष्ट शक्ति जो है मनुष्य का मन को, उनके विचारों को कब्जा करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है, ये बाइबल में जो कुछ लिखा है, पवित्र कलाम में जो भी लिखी है, वो परमेश्वर का विचार है। परमेश्वर अपने सृष्टि के बारे में यानी मनुष्य के बारे में जो चाहते हैं वो परमेश्वर हालेलुया पवित्र कलाम के द्वारा बातें कर रहा है। पवित्र कलाम के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है, और उसके साथ उसके पुत्र यीशु मसीह को भी इस संसार में भेजकर मनुष्य के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा विचार जो है कलवरी क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पापों से मुक्ति पाए, अनंत काल के नरक से बचाए जाए, आल श्राप के बंधन से स्वतंत्र हो जाए। आज हम परमेश्वर के लोग हैं। आज जितने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, वे ही परमेश्वर संतान है। वो पापों से मुक्ति पा लिया है और अनंत काल के उस हालेलुया नरक से बच गया है। हमारे आत्मा को परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आत्मिक स्वतंत्रता के साथ, हालेलुया स्पिरिचुअल आजादी के साथ, फ्रीडम के साथ हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मनुष्य के बारे में, मानव जाति के बारे में परमेश्वर की यही विचार था। लेकिन शैतान दूसरे जगह में मनुष्य को भरमाया गया। पुराना नियम में भी हम देखते हैं कई लोगों को शैतान भरमाते हुए, शैतान लोगों को गलत बातों पर, बुरी बुरी बातों पर, फिर पाप की ओर ले जाते हुए हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का मार्ग और मनुष्य का मार्ग, मनुष्य कई बार पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर, कई बार मनुष्य अपने मार्ग को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अपनाते हैं और इस्तेमाल करता है। उसके अंत में क्या होता है? मृत्यु, हालेलुया निराशा, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, और पराजय में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का मार्ग मतलब वो यीशु मसीह है, परमेश्वर का सत्य वो यीशु मसीह है, परमेश्वर का जीवन जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 10:10 में कहा, हालेलुया मैं तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुत आय से जीवन देने के लिए आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु हमें जीवन देने के लिए, सारे मानव जाति को जीवन देने के लिए, हालेलुया सत्य मार्ग, सत्य जीवन, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह इस जगत में एक मनुष्य का रूप बनकर के आया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसी को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जाति धर्म हालेलुया चेंज करने के लिए नहीं आया है, पर यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड पापों से मुक्ति देने के लिए, यानी उद्धार करने के लिए आया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन हालेलुया। पाप के कारण गिरा हुआ मानव जाति के लिए उत्पत्ति में परमेश्वर ने एक वायदा किया, एक प्रॉमिस दिया था। वो है उत्पत्ति का पुस्तक 3:15 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन में वहां पर
लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मनुष्य पाप करने के बाद, पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर चले गया, जिसके बाद परमेश्वर आकर मनुष्य को भी, पुरुष को श्राप दिया। पहले सर्प को श्राप दिया, पुरुष को श्राप दिया, स्त्री को श्राप दिया, और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, सर्प से करिए, हालेलुया, हव्वा को बहकाने वाला सर्प के अंदर कार्य करके हव्वा को चतुराई से बहकाने वाले वो शैतान यानी उस सर्प से कह रही है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मनुष्य के संतान और सर्प के संतानों के बीच में, मनुष्य के संतान और शैतान के संतानों को बीच में क्या होता है? बैर उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बैर आज भी हम देखते हैं इस दुनिया में, वो बैर भाव ऐसे आज भी हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर से आशीष पाते हैं, जो सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, जो सृष्टिकर्ता को मानते हैं, उनके विरोध में हम देखते हैं हालेलुया दूसरे को भी शैतान क्या करते हैं? इस्तेमाल करता है। एक बैर भाव, ये बैर भाव की आत्मा आज भी हालेलुया मनुष्य को बीच में कार्य कर रहा है। इस संसार में हम वो बातों को दिखा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। लेकिन अरे परमेश्वर का वचन में लिखा है, हाले मैं तेरे और स्त्री के वंश में बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वो स्त्री के संतान सर्प के इस सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी जो है प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के मृत्यु में, प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मानव जाति को उद्धार करने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए अपने आप को, हमारे सारे मानव जाति का पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया। तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। जिस समय परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब में मनुष्य को जो दिया हुआ भविष्यवाणी जो है, परमेश्वर आल अपने पुत्र का क्रूसीकरण के द्वारा पूरा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो वचन के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में प्रेरित पौलुस गलातियों का पत्री 4 अध्याय का 4 वचन में 4 का 4 में हालेलुया लिखा है। गलातियों का पत्री 4 के 4 में पौलुस कहते हैं, जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री के संतान के रूप में इस संसार में भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो आप परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हालेलुया। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। उत्पत्ति के पुस्तक में, उत्पत्ति के किताब में पाप करने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को एक भविष्यवाणी किया। मनुष्य को यानी मानव जाति को परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी प्रेषण दिया गया। वो भविष्यवाणी हाल यहाँ पर पूरा हुआ जब यीशु मसीह स्त्री के संतान बनकर इस संसार में आया और उन्होंने सारे मानव जाति को पापों से मुक्ति देने के लिए कलवरी क्रूस पर अपने पवित्र लहू बहाया और मारने के बाद तीसरा दिन जी उड़ा। जब ये यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ है तब परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति में दिया हुआ उस भविष्यवाणी को पूरा करने लगा और यीशु मसीह अल शैतान और उसके सेनाओं पर जय पाया। हालेलुया। बाइबल कहती है कोलोसियों का पत्री दूसरा अध्याय का हालेलुया 14-15 वचन में हालेलुया यहाँ पर लिखा है हालेलुया। और विधियों का वह लेख
जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा शैतान और उसकी सेनाओं पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, उत्पत्ति में जिस शैतान ने मनुष्य को हरा दिया, जिस शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर से हालेलुया दूर लेकर गया, पाप के कारण दूर लेकर गया, उस शैतान और उसकी सेना पर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया, उसको कुल्लन कुल्लन तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मनुष्य के बारे में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का विचार है मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इन दिनों में हम अच्छे से जानना चाहिए कि मेरा सृष्टिकर्ता के विचार क्या है मेरे बारे में, मेरा बारे में, मेरे विषय में, मेरे जीवन के विषय में, मेरे इस संसार के रहने का, अरे मनुष्य का परमेश्वर का विचार क्या है, मनुष्य मेरे बारे में, परमेश्वर मेरे विषय में क्या चाहते हैं, परमेश्वर का विचार क्या है। मानव जाति के विषय में मैंने कहा, मनुष्य का परमेश्वर का विचार ये था कि सारे मानव जाति अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मनुष्य का हालेलुया विचार और परमेश्वर का विचार और मनुष्य का गति और परमेश्वर का गति के बीच में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। हम इन दिनों में उस बातों को अच्छे से जानना चाहिए। हमारे बारे में सोचने वाला, हमारे विषय में हालेलुया विचार रखने वाले एक परमेश्वर आज भी जीवित है। हमारे बारे में हालेलुया विषय में, हमारे विषय में जो मार्ग दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, हमारे लिए मार्ग तैयार करने वाला एक परमेश्वर आज भी जीवित है। उसका मार्ग क्या है? उसके पुत्र यीशु मसीह है। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है, हमें हर स्वर्ग ले जाने के लिए, स्वर्ग में हालेलुया पिता के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के लिए, अनंत काल तक प्रेषर और हालेलुया युगान युग राज करने के लिए पिता ने हमारे विषय में हालेलुया प्रेषर एक मार्ग खोला है। हालेलुया वो मार्ग हालेलुया यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करें यीशु मसीह पर, हम यीशु को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर का विचार, मनुष्य का विचार और परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति के बीच में, आकाश और पृथ्वी के बीच में जितना डिस्टेंस, जितना अंतर है उतना ही अंतर है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ऊंचा परमेश्वर है, ऊंचे स्थानों पर विराजमान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहती है परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसकी चरणों की चौकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य और परमेश्वर, मनुष्य का विचार और परमेश्वर का विचार, मनुष्य का गति और परमेश्वर का गति के बीच में जो डिस्टेंस है, जो अंतर है, वो समझने पाए। वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बोला और बातचीत किया है। परमेश्वर का वचन को ग्रहण करे, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का मार्ग है। हालेलुया, परमेश्वर का विचार है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर हालेलुया बलिदान हुआ है, जिसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन पाएंगे। तो उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको पाप के बंधन से आज जितने विषय पर आपका विचार है, आपके सोच में, आपके विचार में, आपके दिमाग में क्या क्या घूमते हैं, क्या क्या घूम रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाना चाह रही है। परमेश्वर आपका विचारों को बदलना चाहते हैं, आपके लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। आपको परमेश्वर अल्टीमेटली आनंद जीवन देना चाहते हैं। ये वचन परमेश्वर का है, ये पवित्र कलाम जो प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा है, वो आज भी जीवित है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को सौंप दे। हालेलुया, अपने आप को समर्पण करे। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने प्रिय लोग आज की इस वचन को सुनेंगे पिता, प्रत्येक लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते। प्रभु जी, आपका वचन में लिखा है
परमेश्वर का विचार और मनुष्य का विचारों के बीच में, परमेश्वर का गति और मनुष्य का गति के बीच में, आकाश और पृथ्वी के बीच जितना अंदर है, आकाश और पृथ्वी के बीच में कितना अंदर है, उतना ही अंदर है करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इन दिनों में मनुष्य का विचार हाल अंत में क्या होता है, उस मृत्यु में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, मगर मेरा परमेश्वर का विचार क्या है, मनुष्य उद्धार पाना है, मनुष्य पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, अशांति के बंधन से और मृत्यु के बंधन से आजाद हो जाए, ये मेरे परमेश्वर का विचार है प्रभु जी। हाले लोग इन दिनों में परमेश्वर के बारे में सोचने पाए, सृष्टिकर्ता के बारे में सोचने पाए, वो लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर, और हल्लेलुया वो मनुष्य का गति और परमेश्वर का गति के बीच में बहुत बड़े अंतर है। हालेलुया प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता, इन दिनों में हल्लेलुया आपका वचन में भी लिखा है, हाल किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर का मार्ग यीशु मसीह है, परमेश्वर का जीवन प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का सत्य वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हाल हम विश्वास करते पिता, जितने लोग सुने गए वचन है, इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते पिता, आपके हाथों में देते प्रभु जी। आपने कार्य के धन्यवाद, वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया धन्यवाद। ये वचन अनेकों का दिल में खारी करने पाए, अनेकों का बंधन को तोड़ने वाले हो सके, अनेकों का बंधन से अनेकों को छुड़ाने वाले हो सके पिता, आपके हाथों में सौंपते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीषित करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन आमेन आमेन।